अरे वाह, विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। चलो अच्छा हुआ। कहाँ कोर्ट जाता, सालों साल केस लटकता रहता और फिर क्या, बेल मिल जाती। कहाँ जस्टिस मिल पाता है ऐसे। सही हुआ, इंस्टेंट जस्टिस मिला और गेम ओवर। भाई अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो क्या बताऊँ मैं, बड़े भोले हैं आप। थोड़ा एक स्टेप आगे सोच कर देखो, क्या प्रॉब्लम है ऐसे एनकाउंटर्स में। बात करेंगे आगे इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन पर क्लिक करिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो विकास दुबे वॉज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल एंड इंडियन हिस्ट्री सीकर गैंगस्टर इन कानपुर, उत्तर प्रदेश। इन पे 60 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस थे। मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग के और इनके अगेंस्ट पहला केस रजिस्टर्ड हुआ था 1990s में। उसके बाद 2001 में बीजेपी लीडर संतोष शुक्ला का मर्डर हुआ था, जो कि उस टाइम पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उत्तर प्रदेश सरकार में और बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में। और विकास दुबे प्राइम अक्यूज थे उस मर्डर के। अलाइंस किया जाता है कि ये मर्डर पुलिस स्टेशन में हुआ था और 15 पुलिस ऑफिसर आई विटनेस थे इस मर्डर के। लेकिन फिर भी विकास कहा जाता है इनका कनेक्शन था हर पॉलिटिकल पार्टी में उत्तर प्रदेश में, बीजेपी, बीएसपी, एसपी। यही रीज़न था ये बच के निकल पाए इतना बड़ा मर्डर करने के बावजूद भी। आप खुद सोचिए, रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन का मर्डर हो गया पुलिस स्टेशन में, फिर भी रूलिंग पार्टी कुछ नहीं कर पाई उस टाइम पर। और अभी कुछ दिन पहले 8 पुलिस ऑफिसर्स का मर्डर हो गया यूपी में और इसके लिए भी प्राइम अक्यूज विकास दुबे को ही बताया गया था। और उसके बाद से जितने भी विकास दुबे के गैंग के मेंबर्स सामने आए हैं ये सब एक एक करके मारे गए पुलिस के साथ एनकाउंटर में। 9 जुलाई को प्रभात मिश्रा मारे गए। पुलिस कहती है कि पुलिस अपनी गाड़ी का पंचर ठीक करा रही थी और ये भागने की कोशिश कर रहे थे और एनकाउंटर में मारे गए। रणवीर शुक्ला, पुलिस कहती है कि ये गाड़ी चुरा के भाग रहे थे तब इनका एनकाउंटर हो गया। 8 जुलाई को अमर दुबे, एक और इनके गैंग के मेंबर, ये भी एनकाउंटर में मारे गए। ऐसे ही प्रकाश पांडे, अतुल दुबे, इनका भी एनकाउंटर हो गया और एनकाउंटर में मारे गए। और 10 जुलाई को सेम कहानी रिपीट होती है विकास दुबे के साथ। ये पुलिस की कस्टडी में थे। पुलिस कहती है कि इन्होंने गन छीन के भागने की कोशिश करी और भागते भागते इनका भी एनकाउंटर हो गया और ये मारे गए। सोशल मीडिया पर तो लोगों ने ट्वीट किया है कि ये एनकाउंटर फेक था। कई लोगों ने तो पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि पुलिस एनकाउंटर करने वाली है और विकास दुबे भी ऐसे ही मारे जाएंगे। आप ये ट्वीट देखिए। 9 जुलाई को आशीष मिश्रा ने ये ट्वीट किया था, कीपिंग रिप दुबे ट्वीट रेडी। और 10 जुलाई को इन्होंने रीट्वीट किया। और ऐसे ही राजदीप सरदेसाई ने 9 जुलाई को ट्वीट करके कहा था कि इट इज़ अनलाइकली विकास दुबे विल बी कॉट, कि उनको पता है इनका एनकाउंटर होने वाला है, बिकॉज ही नो टू मैनी सीक्रेट्स अबाउट टू मैनी बिग पीपल। वो कुछ ऐसे राज जानते हैं विकास दुबे जो बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं, इसलिए एनकाउंटर करना सेफेस्ट ऑप्शन होगा उन बड़े बड़े पॉलिटिशियन सिस्टम में बैठे लोगों को बचाने के लिए। अब हम और आप नहीं जान सकते कि ये एनकाउंटर असली था या फर्जी था, ना ही मैं आपको कुछ जजमेंट दूंगी। ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग सकता है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद खड़े होते हैं, जिनके जवाब अगर पुलिस दे दे तो पता लगा सकते हैं कि एनकाउंटर असली था या फर्जी। मेरा पहला सवाल, उज्जैन में सरेंडर किया था तो कानपुर आकर भागने की कोशिश क्यों की? एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें उसने तेज़ आवाज़ में कहा है कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि वो लोगों की भीड़ इकट्ठी करना चाहता था ताकि सबको पता लगे कि उसने सरेंडर कर लिया है और पुलिस उसे लेकर जा रही है। उसके गैंग के मेंबर्स का कुछ दिनों पहले से ही एनकाउंटर चल रहा था, तो क्या उसे नहीं पता था कि अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो उसका भी एनकाउंटर हो जाएगा? मेरा दूसरा सवाल, क्या विकास दुबे को हथकड़ी लगाई थी? अगर हाँ तो उसने पिस्तौल कैसे छीन ली? आखिर उस पर 5 लाख का इनाम था। इतना बड़ा गैंगस्टर था और पहले भी पुलिस ने बताया कि उसके साथियों ने हथियार छीनने की कोशिश की जिसमें वो एनकाउंटर में मारे गए। तो फिर विकास दुबे को हैंडकफ क्यों नहीं पहनाई गई? क्या इतनी लापरवाह है एसटीएफ? स्पेशल टास्क फोर्स, खास कामों के लिए तैयार की गई फोर्स, हाई प्रोफाइल केस हैंडल करने वाली फोर्स। क्या एसटीएफ के कमांडोज को इतना भी नहीं पता कि एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल को लाने के लिए क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं जो वो अपने हथियार तक सुरक्षित नहीं रख पाए? तीसरा सवाल, विकास दुबे की गाड़ी कैसे बदल गई?
विकास दुबे को एसयूवी टाटा सफारी से ले जाया जा रहा था, ऐसा आज तक के रिपोर्टर का कहना है, जिसका वो पीछा कर रहे थे और बाद में मीडिया को जाने से रोक दिया था। लेकिन जो कार पलटी मिली वो महिंद्रा TUV 300 थी, जिस पर कानपुर के आईजी ने बताया कि विकास दुबे को उज्जैन से इसी कार से लाया जा रहा था, जबकि आज तक के रिपोर्टर्स के पास एसयूवी टाटा सफारी की फुटेज भी है जिसमें विकास दुबे बैठे हुए हैं। मेरा चौथा सवाल, गाड़ी पलट गई तो विकास दुबे को चोट क्यों नहीं आई, जबकि 4 पुलिस वालों को चोट आई लेकिन विकास दुबे बिल्कुल सेफ बच गए। मेरा 5वां सवाल, सीधी सड़क पर कार पलट कैसे गई? सड़क पर गाड़ी के टायर्स के घिसने के निशान मौजूद क्यों नहीं हैं? अगर गाड़ी तेज स्पीड से चल रही थी तो उसने एक ही टर्न क्यों किया? 6वां सवाल, विकास दुबे के सीने में गोली कैसे लगी, जबकि पुलिस कह रही है विकास दुबे हथियार छीन के कच्चे रास्ते की तरफ भाग रहे थे, तो फिर पैर में या पीठ में गोली क्यों नहीं लगी? सीने में ही गोली क्यों लगी? वो भी एक गोली क्यों नहीं, 3 गोलियां क्यों लगी, जिससे उसके बचने के चांस ही ना रहे, जबकि उसको जख्मी करके भी ले जाया जा सकता था। विकास दुबे को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर उज्जैन पुलिस ने रवाना किया था, फिर वो बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ गई? 8वां सवाल, मीडिया की गाड़ियां क्यों रोकी गईं? मीडिया की गाड़ियां पीछे ही चल रही थी, लेकिन कानपुर में घुसने से पहले करीब 2 किलोमीटर की रेंज में मीडिया को जाने से मना क्यों कर दिया गया और तभी विकास दुबे का एनकाउंटर क्यों हुआ? 9वां सवाल, विकास दुबे का मास्क क्यों नहीं गिरा? पुलिस के मुताबिक विकास दुबे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पुलिस की गन छीन कर भागा, छीना झपटी भी की और पुलिस ने गोली भी मार दी, लेकिन मास्क नहीं गिरा। उसकी डेड बॉडी पर भी मास्क कैसे लगा है? और ये आखिरी सवाल, विकास दुबे ने उज्जैन में ही क्यों सरेंडर किया? वो यूपी में भी तो सरेंडर कर सकते थे। क्या उन्हें यूपी पुलिस से जान का खतरा था, इसीलिए वो उज्जैन गए? क्या इन सब सवालों के बाद हम कह सकते हैं कि विकास दुबे से पॉलिटिशियंस और कई बड़े लोगों को डर था? और वो क्या ऐसा जानता था जिससे बड़े नेताओं और बड़े पोस्ट पर बैठे अधिकारियों के राज खुल सकते थे? अब आप क्या कहेंगे, क्या ये न्याय हो गया? नहीं, जब तक उन बड़े लोगों को एक्सपोज नहीं किया जाएगा जिससे विकास दुबे का कनेक्शन था, वो लोग जिन्हें विकास दुबे के मुंह खोलने का डर था, उन्हें जब तक कड़े से कड़ा दंड नहीं मिलेगा तब तक ये सही न्याय नहीं होगा। वरना ऐसे चलता रहा तो ऐसे और विकास दुबे जैसे लोग पैदा होंगे और फिर बेगुनाह लोगों की जान जाएगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और इन तीनों को बराबर की पावर्स दी गई हैं। इनमें से एक पिलर का भी यूज़ अगर नहीं होता है तो बिल्डिंग डगमगा जाएगी। इसीलिए सही न्याय के लिए इन तीनों पिलर्स का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। पुलिस ऐसे खुद फैसला नहीं ले सकती कि क्या सही है और क्या गलत, तो फिर जुडिशरी का मतलब ही क्या रह जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।